निक्की भाटी की मौत के बाद दो गांव दुख और शक के घेरे में हैं। निक्की को जिंदा जलाने वाला आरोपी दरिंदा पति क्या निर्दोष हो सकता है? कौन है जो निक्की की जान लेने वाले इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? रूपवास गांव में भिखारी सिंह अपनी बेटी के लिए शोक मना रहे हैं। बेटी को खोने का गम इतना है कि हर वक्त उसे याद कर आंखें भर आती हैं। उनका मानना है कि निक्की की मौत धोखे और दुर्व्यवहार का नतीजा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निक्की को जिंदा जलाने वाले उसके पति को बचाने की गुजारिश कर रहे हैं। जी हाँ, सिरसा में पड़ोसी जो लोग हैं विपिन के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि विपिन को फंसाया गया। एक तरफ जहां रूपवास में निक्की के पिता भिखारी सिंह के छोटे से 2 कमरे के घर में मातम छाया है, बरामदे में चुपचाप शोक मनाने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन एक पिता का दर्द हर किसी को झकझोर रहा है। भिखारी सिंह की पत्नी यानी कि निक्की की मां मंजू बोलने की हालत में नहीं है। जवान बेटी को खोने का दुख शायद उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। उनकी बड़ी बेटी कंचन को मीडिया से बचाने के लिए दूर भेज दिया गया है। निक्की के बच्चे भी कंचन के साथ हैं। भिखारी सिंह को याद आ रहा है कि जब उनकी बेटियां हमेशा साथ रहती थीं, तो वो बताते हैं कि निक्की मुझसे जूस की दुकान पर ले जाने के लिए कहती थी। मैं अपने चारों बच्चों को कार में बैठाकर जूस या पराठे खिलाने लेकर जाता था। वे बहुत प्यार करने वाले भाई बहन थे। हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। निक्की और कंचन की शादी 10 साल पहले एक ही भाटी परिवार में हुई। ये शादी सिरसा के हनुमान मंदिर के पुजारी द्वारा एक रिश्ता लाया गया था और बीच में एक स्थानीय मध्यस्थ था, तब हुई। भिखारी सिंह कहते हैं, हम चाहते थे कि हमारी दोनों बेटियां एक ही परिवार में शादी करें ताकि वो एक दूसरे का ख्याल रख सकें। हमें क्या पता था मैं अपनी बेटी की शादी एक राक्षस से कर रहा हूँ। पुजारी हरीश भगत बताते हैं, भाटी परिवार अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन बहनों की तस्वीरें देखने के बाद दोनों भाइयों की शादी के लिए राजी हो गए। भिखारी सिंह मानते हैं कि उन्हें भाटियों के स्थिर कारोबार से तसल्ली मिली थी। वे कहते हैं, हमारे समाज में हम अपनी बेटियों की शादी करने से पहले यही देखते हैं। सतवीर भाटी के पास काफी संपत्ति, किराए से अच्छी आमदनी थी। बेटे काम नहीं करते थे, लेकिन हमें इससे कोई परेशानी नहीं थी। 9 दिसंबर 2016 को दोनों बहनों की शादी हुई। शादी नोटबंदी के कुछ हफ्तों बाद हुई थी। उन्होंने इस शादी के लिए रिश्तेदार और दोस्तों से 80 लाख रुपए उधार लिए थे। वे अपनी बेटियों को एक अच्छी शुरुआत देना चाहते थे। वो याद करते हुए कहते हैं कि पहले 5 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक पिता की आंख ये कहते हुए थम जाती है, आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अपनी बेटी को याद कर वो बार बार बिलख बिलख कर रो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विपिन द्वारा निक्की के बाल खींचने का एक वीडियो जांच को गुमराह करने के लिए गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ लोग बहनों के सोशल मीडिया वीडियो को भी दोषी ठहरा रहे हैं। एक स्थानीय ब्यूटी पार्लर की मालकिन कहती है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इतने सारे वीडियो पोस्ट किए, किसी भी पति को ये पसंद नहीं आएगा। आखिर ये कैसी सोच है? कुछ लोग जो पड़ोसी हैं वो विपिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपिन को फंसाया जा रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।